हाय गाइस। तो हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंशियल के बारे में ना, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा। तो इस लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो थोड़ा एक्सपोनेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया था। और वेल डिटेल हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? ग्राफ थ्योरी में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बस मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी पे, और देखो कैसे सॉल्व होता है। और दो बहुत ज्यादा बेसिक रिजल्ट्स हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के, तो आप देखो पहले वो क्या है। तो टॉपिक एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज होती कैसे है, ठीक है। तो पहली बात, जैसे तुमको मैं अगर केस दूं, ठीक है, अगर तुमको केसेस दूं मैं कि a की पावर x1 सपोज, ठीक है, ग्रेटर देन a की पावर x2 है, ठीक है, ये केस है। और तुमको निकालना है क्या? x1 x2 के बीच में कुछ, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, सीधे देखेंगे और बोलेंगे x1 ग्रेटर देन x2। अरे क्या ये बोलना सही है क्या? ये बोलना सही है क्या? तो इसी की हम समीक्षा करेंगे, ठीक है। ये चीज बोली ये चीज हमेशा आप नहीं बोल सकते हो, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या है ये केस, कैसे बनता है, ठीक है, क्या है इस चीज के बारे में, इसी के बारे में वेल डिटेल पढ़ना है, ठीक है। तो देखो क्या है। पहली बात तो मैंने क्या बताया था कि इसमें आपको जो एक्सपोनेंशियल डिफाइंड होता है y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x, ठीक है। उसमें आपका a क्या होता है? a की जो वैल्यू होती है वो या तो 0 to 1 होती है, या तो यूनियन 1 to इंफिनिटी होती है, ठीक है। तो दो तरह से पड़ता है। निगेटिव में के लिए एक्सपोनेंशियल डिफाइंड नहीं होता, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका 0 to 1, 1 to इंफिनिटी है, ठीक है। और 1 इसलिए नहीं क्योंकि 1 रखोगे तो फिर तो वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर तो कांस्टेंट कोई फंक्शन का मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये थी। अब इसमें पता है तुम्हारे दो केसेस बन सकते हैं हिसाब से देखे। अगर तुमने a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 है, मैं बोलता हूँ चलो पहले तुम a को तुम 1 से बड़ा ले रहे हो, ठीक है, मतलब पहले ये वाला इंटरवल ले रहा हूं मैं 1 to इंफिनिटी वाला। कौन सा? केस नंबर 1, ठीक है। लिखो केस नंबर 1 है जब a ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे ये होगा। a ग्रेटर देन 1 होगा तब x1 x2 में क्या रिलेशन होगा? अगर a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 है, ठीक है, और इसमें तुम्हारा a क्या है? ग्रेटर देन 1 है, क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो x1 x2 में क्या रिलेशन होगा? तो चलो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करो तुम a ग्रेटर देन 1 का एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। a ग्रेटर देन 1 का एक एग्जांपल लो। मान लो तुमने a2 ले लिया, ठीक है। a तुमने क्या किया? 2 ले लिया। तो तुमने मान लो तुमने लिया x1 की वैल्यू तुम्हारी, मान लो तुमने जो भी ली, छोड़ उसको। पहले तुम देखो 2 की पावर x1 ग्रेटर देन 2 की पावर x2, ठीक है। अब तुमको मैं चीज समझाता हूं। अगर तुम एक चीज यहाँ पे देखो, तुम क्या बोल सकते हो? तुम अच्छा कभी ये क्या ये सही लिखा हूं? 8 ग्रेटर देन 4 सही लिखा हूं? तो अगर इसको तुम 2 की पावर में जाओगे तो क्या लिखोगे? 8 को क्या लिखते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। और इधर अगर आप 4 में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 लिखते हो, है कि नहीं? है। अब मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे मैंने केस क्या लिया, a ग्रेटर देन 1 वाला केस लिया ना, a ग्रेटर देन 1 वाला केस लिया। इसमें a की पावर x1 बराबर है और इसमें क्या a की पावर x2 वाला फॉर्म है, ठीक है। अब तुम देखो अगर तुम पावर्स में अगर तुमको रिलेशन निकालना है, इसमें पावर्स में 3 और 2 में, तो तुम क्या बोलोगे? 3 और 2। अब पता है इस केस में क्या होता है? इस केस में क्या हो रहा है? 3 तो तुम्हारा 2 से बड़ा ही होगा ना। मतलब क्या इनइक्वालिटी की साइन कहीं मुड़ी? क्या इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हुई आपकी? नहीं हुई ना। मतलब आपका जो, अगर आपका a ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है वही साइन आपके पावर्स में भी आएगा, ठीक है, मतलब उसी साइड रहेगा। इसका मतलब अगर 2 की पावर x1 ग्रेटर देन 2 की पावर x2 है, तो यहां से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x1 ग्रेटर देन x2 है, ठीक है। कोई दिक्कत? मतलब जब भी तुमको मिल जाएगा, जैसे तुमको मान लो तुम्हारा भी होता, जैसे तुम्हारा भी अगर होता, यहां पे एक केस और होता, अगर तुम्हारा होता 32 ग्रेटर देन 16, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो यहां पे तुम क्या बोल सकते हो? 13 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 5, हाँ। और ये 2 की पावर 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। बात यही है। अब बताओ पावर्स में क्या रिलेशन होगा? मैंने क्या बोला कि a तुम्हारा क्या है? 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा तो जब भी पावर्स के बीच में लिखना होगा तो क्या बिना इक्वालिटी की साइन चेंज किए हुए सीधे लिख देंगे। ये जहां है वही रहेगा, इसका मुंह यहां था यहीं पे रहेगा। 5 ग्रेटर देन 4 क्या सही है कि नहीं है ना? तो आपसे एक चीज बना दो, तुम्हारा क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट ये लिख लो तुम। फाइनल रिजल्ट है क्या? फाइनल रिजल्ट तुम्हारा ये है कि अगर a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 है, तो यहां से तुम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो x1 ग्रेटर देन x2, बशर्ते क्या? बशर्ते क्या? यहां लिख लो फॉर किसके? a ग्रेटर देन 1 के लिए। पहले ये चीज लिखो। अब तुम सोचोगे 0 से 1 के बीच पड़ेगा तो क्या होगा ना, उसको भी देखते हैं, ठीक है। ये हुआ
अब ये हो गया, चलो एक चीज देखते हैं। अब अगर a लेस देन 1 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो चलो मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूं। अब मैं बोलता हूं कि आपको क्या करना है, a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 दिया है, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ पे क्या है, a तुम्हारा 0 से 1 के बीच में, इस बार क्या, इस बार 1 से बड़ा नहीं है, 0 से 1 के बीच में, मतलब कोई फ्रैक्शन नंबर है, 1/2, 1/3, 1/5, ठीक है, इस तरह का है। तो x1 x2 के बीच में क्या रिलेशन आएगा, मतलब x1 x2 के बीच में क्या आएगा, इक्वलिटी घर आएगी या ऐसी आएगी, क्या आएगा मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, x1 x2 के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। देखता हूं क्या तुम लोग जो बोल रहे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि x1 और x2 पे क्या कर देंगे, यहां से देख करके ये कर देंगे, ठीक है। देखते हैं ये सही है कि नहीं, ठीक है। ये बात हम लोग देखते हैं सही है कि नहीं। तो मैं एक एग्जांपल तुमको बता रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल लो, मान लो तुमको बोलता हूं 1/25 और 1/1/125, ठीक है, ठीक है। ये दोनों में कौन बड़ा होगा पहले बताओ, ये वाला बड़ा होगा ना, ऑब्वियसली वाला बड़ा होगा, ये भी बताना पड़ेगा, ये बड़ा होगा ना। तो साइन हमारी यहाँ है, ठीक है। अब 1/25 को क्या लिख सकते हो, 1/5 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ, लिख सकते हो। और 1/125 को क्या लिख सकते हो, 1/5 का क्यूब। कोई दिक्कत, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, और ये चीज तो दी हुई है, ये तो मतलब यही है। अब तुम बताओ, अब इस बार पिछली बार तुमने क्या कहा था कि तुमको पावर सेम है। अगर इस बार मैं कहता हूं चलो मैं इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करूंगा, तो मतलब क्या 2 और 3 के बीच में क्या होना चाहिए, ऐसे लिख दूंगा बिना इनइक्वालिटी साइन चेंज हुए। क्या ये बात सही है, ये बात सही है नहीं है ना। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो रही है, रिवर्स होनी चाहिए, तब सही होगा। मतलब अब तुम यहाँ पे चीज पकड़ो, यहाँ पे चीज ये पकड़ना है तुमको, यहाँ पे बात ये पकड़ना है कि अगर तुम्हारा a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 है, लेकिन अगर a तुम्हारा 0 से 1 के बीच पड़ा, तो इनइक्वालिटी की साइन तुरंत रिवर्स हो जाएगी, x1 से बड़ा x2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। और x1 बड़ा कब होगा x2 से, जब तुम्हारा a ग्रेटर देन 1 होता है, तब तुम्हारा ये केस आएगा, तब तुम्हारा ये केस आएगा। ये तुम्हारा केस कब आएगा, a ग्रेटर देन 1 पे, और ये केस कब आएगा 0 से जब a 1 के बीच पड़ता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कुछ हद तक। एक मैं एग्जांपल और दिखाता हूं, एक एग्जांपल और है, थोड़ा सा देखो क्या है। अगर तुम्हें बोलता हूं 1/64 और 1/132, पहले बताओ दोनों में बड़ा कौन सा होगा, लेफ्ट वाला बड़ा होगा या राइट वाला बड़ा होगा, लेफ्ट वाला बड़ा होगा, राइट वाला बड़ा होगा, इधर वाला बड़ा होगा, ऑब्वियसली, इतना तो मैथ्स आती है। अब बताओ ये कितना, अगर मैं इसको लिखूं 1/2 की पावर तो कितना 6 होगा शायद, ठीक है। और इधर क्या आएगा, 132 नहीं लिखो, 128 लिखो, ठीक है, 128 लिखो, 132 का समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो 64 टू क्या होता है, हाँ ठीक है। तो अगर आपको इधर है, इसको आप एक मिनट, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 की पावर 7 होना चाहिए, आई थिंक। तो देख लो तो 7 होगा कि नहीं होगा, 7 होगा कि नहीं होगा, 64 टू क्या होता है, हाँ तो 7 ही तो होगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, एक बार फ्रैक्शन पड़ गया, ये जो तुम्हारा a क्या है 0.5 है, तो a क्या है 0 से, जो तुम्हारा a की वैल्यू क्या है वो 0 से 1 के बीच में है। और अगर तुमने क्या बोला, अगर तुमने क्या, तुम ऐसा डायरेक्ट लिख दोगे 6 ग्रेटर देन 7 लिख दोगे ऊपर, नहीं ना। मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 6 से बड़ा हुआ 7, क्यों साइन रिवर्स करनी पड़ी, क्योंकि जो a हमारा आया है a, ये a की वैल्यू क्या आई है 0.5, और 0.5 कहाँ के बीच आएगा, 0 से 1 के बीच में आ रहा है ना। तो जब भी हमारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में पड़ रही है, तो पावर्स के टाइम पे जब हम लोग लिखेंगे रिलेशन, तो इनइक्वालिटी की साइन बदल जाएगी, इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन बदल जाएगा। और अगर a तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी जो तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो सेम की सेम रहेगी, ठीक है। तो दोनों को मिला के लिख देता हूं, ठीक है, एक बार। तो आज से ये धारणा है ना, इसको मिटा लो पहली बात तो। अब धारणा ये बनाओ, आज से धारणा मिटाओ कि अगर a की पावर x1 बराबर a की पावर x2 दिया है, तो यहां से आप सीधे लिखो x1 ग्रेटर देन x2, ये गलत है, ठीक। अब लिखो तुम, सॉरी, ठीक, ये था। अब तुमको देखो क्या तुमको बनाना है धारणा, इसमें तुम्हारे दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस क्या, x1 ग्रेटर देन x2 होगा, है कि नहीं, ये होगा ना, a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2 है, तो x1 ग्रेटर देन x2 कब होगा, जब a तुम्हारा क्या होगा ग्रेटर देन 1 है। और लेकिन इनइक्वालिटी का अगर ये डायरेक्शन रिवर्स कब हो जाएगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, ये कब होगा जब तुम्हारा a 0 से 1 के बीच है, ठीक। क्लियर हुआ, ये बात क्लियर है कि नहीं,
इसको नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक क्वेश्चन करूंगा मैं। क्वेश्चन एक ही लूंगा, ठीक है? हो गया? पक्का क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्योंकि हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज खत्म कर देंगे इसके बाद। लिखो, सॉल्व करो। 1/5 की पावर 2x + 1/1 - x greater than 1 to 5। करो इसको, सिखा दिया, करो फटाफट। जस्ट थिंक अबाउट इट। वो सॉल्व कर रहे होगे, तो मैं क्या करता हूं कि इसमें देखते हैं करना क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये वही एक्सपोनेंशियल टाइप का ये सॉल्विंग करना है। 125 है, ठीक है? अभी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सोच रहे हो इसको भी 1/5 में अगर कुछ कन्वर्ट कर ले जाए तो बना लेंगे रिलेशन, तो बना लो यार, कौन रोक रहा है? देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं बताओ, 1/1/125। कोई दिक्कत है? लिख दूं ऐसे? और 1/1 ये जो 1/125 को क्या लिख सकता हूं? हाँ, ये 1/125 को क्या लिख सकता हूं? सोचो, इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 1/5 की क्यूब। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ, और 1 समथिंग करके कुछ भी आता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? फाइनली 1/5 की पावर -3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि ये क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि अगर 1/a होता है तो इसको आप a की पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये लिखते हैं ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1/5 की पावर -3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो इसको लिख दो। इसको क्या फाइनली लिख सकता हूं? 1/ इतना लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ, यार ये अगर तुम लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा तो ड्रामा खुद ही बाद में देखकर कैसे थोड़ा सा फास्ट हो जाना कैलकुलेशन में, कि जो तुम्हारा 125 होता है इसको आराम से 1/5 की पावर -3 लिख सकते हो, है कि नहीं? समझ में आएगी नहीं? पहले बताओ, या वापस बताऊं? वापस बताऊं? ठीक, तो ये देखो, अब तो बहुत आसान है। इसकी कुछ पावर है, 1/5 की पावर समथिंग है, और यहाँ 1/5 की पावर समथिंग है, और तुमको क्या करना है, इनके बीच रिलेशन लिखना है। तो तुम क्या बोलोगे? ये बड़ा होगा, इसे भी डायरेक्टली उल्टा रिवर्स लिखोगे। सोचो क्या होगा, a की पावर x1 टाइप ग्रेटर देन a की पावर x2 है, 1/5 दोनों साइड सेम है, इन दोनों के बीच रिलेशन लिखना है। ये जो पावर इसकी है और ये जो पावर है -3, इन दोनों के बीच लिखना है। तो तुम सोचो, इनइक्वालिटी साइन सेम रहेगी या रिवर्स होगी? सोचो क्या होगी? 1/5 क्या है? ये 1 से छोटा है ना, 0 से 1 के बीच में, तो क्या होगा यहाँ पे? इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये जो साइन है, अगर इन दोनों के बीच रिलेशन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा फाइनली? 2x + 1/1 - x, और वहां क्या है? -3 है ना। क्या ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा? रिवर्स होगा, तो बस इधर हो गया। ये सही लिखा हूं कि नहीं बताओ? सही लिखा हूं पक्का? अगर अब लिखा तो आ गया इनइक्वालिटी सॉल्विंग। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें, इनइक्वालिटी सॉल्विंग करना। चलो इनइक्वालिटी सॉल्विंग भी कर लेते हैं इसकी। अब देखो इनइक्वालिटी सॉल्विंग कितना आसान है, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो मैंने 12 लेक्चरों में बताया आपने खुद। इतना सारे लेक्चर इसलिए लिया था कि आगे ये सब चीजें पूछने लायक न रह जाए। ठीक, ये हो गया, ये हुआ ना। अब इसको आराम तुम जानते कैसे सॉल्व करना होता है। 2x + 1 + 3 - 3x/1 - x < 0। ठीक है, तो 3 तुम्हारा कितना आ गया? 4 - x/1 - x < 0 है। ठीक है, ये तुम्हारा आया। ठीक है, इसको खुद करना है सब, ये सब मत नोट डाउन करो, ये सब तुमको सॉल्व करने का पार्ट है। मैं बता रहा हूँ क्या करना है इसमें। अब तुमको निगेटिव से काम कर, तुम दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब आपस में ही। इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना, x - 1 < 0। ठीक है, x - 1 < 0। अब ये तो तुमको पता है नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करते हैं। 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे,
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा रीजन चाहिए हम लोगों को? पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए। तुम्हारा एक तो 4 आया ना, एक मैंने 4 को क्रिटिकल पॉइंट यहाँ रखा और एक 1, ये दोनों यहाँ पे रखे और मुझे पॉजिटिव रीजन चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन वाला साइन है। तो एक ये रीजन होगा, एक ये रीजन होगा, मतलब x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू ये वाला रीजन 1 यूनियन एक वाला रीजन 4 टू इंफिनिटी। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया x का। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये तो ये इनइक्वालिटी का पार्ट नहीं भूल गए, क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक, तो थोड़ा अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये क्लियर हो गया होगा तो, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं, वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब देखो जो नया टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं वो है लॉग इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज के जो रिजल्ट्स वो दिमाग में है ना, अब देखना पूरा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी उससे रिलेट कर दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी उससे रिलेट करूंगा, ठीक है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। देखो लॉग इनइक्वालिटी है, और तुम टेंशन मत लो, आगे मैं लॉग के बारे में डिटेल में बताऊंगा अलग टॉपिक में। पहले मैं यहाँ पे लॉगरिथमिक की जो इनइक्वालिटीज वगैरह है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको मैं यही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लॉग इनइक्वालिटीज है, तो लॉग इनइक्वालिटीज में देखो जैसे तुम्हारा इसमें केस होते हैं, 2 केसेस होते हैं। जैसे तुम यहाँ पे भी तुमको यही दिया है, जैसे तुम्हें एक्सपोनेंशियल में पढ़े थे, सेम ऐसा केस यहाँ पे रहेगा। मान लो तुमको दिया रहेगा लॉग x1 एट द बेस a, ठीक है, ग्रेटर देन लॉग x2 एट द बेस a, ठीक है। और इसमें तुम्हारी सेम कंडीशन होती है, तुम्हारा a का क्या 2 वैल्यू पड़ता है, 0 to 1, वही वाला a है एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है, यूनियन 1 to इंफिनिटी। तो तुम ऐसे डायरेक्टली तो बोल नहीं दोगे कि अगर तुमको ये निकालना है तो दोनों बेस सेम है, x1 ग्रेटर देन x2। यहाँ पे भी तुम्हारे 2 केस बनेंगे, ठीक है। कितने? 2 केस। और याद रखो, हमेशा लाइफ में याद रखना कि देखो इसमें भी सेम केस बनेगा। क्या? अब एकदम उसी से रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, उसी से रिलेट कर रहा हूँ। केस नंबर 1 क्या? जब तुम्हारा a 0 से 1 के बीच पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने क्या बोला, a तुम्हारा क्या 0 से 1 के बीच पड़ेगा, तो जब x1 x2 के बीच रिलेशन निकालना है ना, वो क्या इनइक्वालिटी की साइन उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब x1 से बड़ा x2, ठीक। और सेकंड सुनो, अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन 1 है तो फिर इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, मतलब x1 ग्रेटर देन x2, ठीक है। ये 2 चीज दिमाग में है तुम्हारे। और साथ में एक चीज और लिखो, अब ये तुमको लॉग में सारी चीज तुमको याद होगा कि नहीं होगा। कभी भी लॉग जो होता है, किसी का भी लॉग निकालो, अंदर जो भी लिखा होता है, ठीक है, ये जो भी नंबर होता है अंदर, ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में 0 भी नहीं होता, लॉग 0 भी नहीं, मतलब 0 से भी बड़ा, मतलब हमेशा क्या, जो भी नंबर आता है अंदर वाला वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारा x1 x2 जो दोनों आएगा, ये दोनों क्या होंगे? हमेशा दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, वरना लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। डोमेन क्या होती है लॉग की, कि जो x1 x2 दोनों होता है, ये दोनों क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? एक ही मैंने आपको डोमेन बता के रखी है, ठीक। ए का डोमेन ये आपका, लेकिन x1 x2 का जो डोमेन होता है हमेशा क्या होता है? x1 भी तुम्हारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, और x2 भी तुम्हारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक। ये कंडीशन आप इसका मतलब दोनों साथ आएगी। मान लो जो आपने लिखा है ये दोनों साथ, ये चीज तो हमेशा आपकी आएगी। x1 ग्रेटर देन 0, तो इसको साथ में लिख दो, दोनों के साथ रहेगी। x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 ग्रेटर देन 0, ये इस केस में भी रहेगा और इस केस में भी रहेगा, इस केस में भी आपका रहेगा, ठीक है। ये आपका हमेशा रहेगा, तो ये दिमाग से न भूल जाना, ठीक है। इनइक्वालिटी साइन तो आपको याद आएगी, पर इतना याद रखना कि मैं कहीं केस ही न भूल जाऊं। x1 x2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तभी लॉग डिफाइंड रहेगा, ठीक है। कंफर्म? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है या फिर से समझाऊं मैं? फिर समझा दूं? तो ये देख लो बस यार, कुछ है नहीं। मैंने क्या बोला? एकदम एक्सपोनेंशियल की तरह ही x1 अगर इसमें ऐसा दिया हुआ है और x1 x2 के बीच रिलेशन निकालना है, तो तुम्हारा a का 2 केस से पहली बार, अब 0 से अगर 1 के बीच रहेगा तो वही पहले की तरह एक्सपोनेंशियल की तरह साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये साइन x1 x2 के बीच में उल्टी साइन यहाँ हो गई। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो साइन सेम रहेगा x1 x2 के बीच, तो ये रहेगा। और यहाँ पे x1 x2 तुम्हारा क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस केस में भी रहेगा और इस केस में भी रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे।
टेंशन मत लो यार, लॉग के बारे में बहुत पढ़ाऊंगा, अभी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी फंक्शंस वगैरह भी मैं लॉग को अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अभी इनइक्वालिटी बस देख लो, इनइक्वालिटी कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोग को आगे पूछेगा, वैसे आगे वीडियो पर क्लियर करूंगा मैं, टेंशन मत लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। समझ में आ रहा है? अब देखो क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। लॉग लिखो एट द बेस 5, ठीक है। 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक। ये लिखा आपने, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। पक्का सॉल्व करें, मजे सॉल्व करें। अच्छा सॉल्व करते हैं। देखो एक बात बताओ, अब तुम सोच रहे हो यहाँ पे पूछ रहे वहां पे नहीं, उसको भी लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो फिर कंपेयर कर सकते हैं। एक बात बताओ, लॉग 5 3x माइनस 1, ठीक है। अब तुम अगर मैं इसको लिखूं, तुम सोचोगे कि लॉग कब कंपैरिजन कर पाऊंगा, जब इसका भी बेस 5 रहेगा, वहां भी 5 रहेगा, तभी कुछ कंपेयर कर पाऊंगा। चलो मैं इसको 5 लिख देता हूं, ठीक है नीचे। अब तुम सोचो ऊपर क्या लिखूंगा कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, मतलब लॉग कितने की वैल्यू 0 आती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 आती है, एकदम सिंपल है ना। अब बताओ मजे से कंपेयर हो जाएगा कि नहीं कंपेयर हो जाएगा? हाँ कंपेयर जाएगा, नहीं कंपेयर जाएगा। नीचे की वैल्यू ए क्या है दोनों में, ए तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, ए तुम्हारा क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो जो भी तुम कंपेयर करो दोनों के बीच में क्या है, इनइक्वालिटी जो ये तुम्हारा है डायरेक्शन क्या होगा, बदलेगा नहीं। मतलब 3x माइनस 1 और 1 के बीच में क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मतलब डायरेक्टली लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। और एक चीज बच्चों याद रखो साथ में, एक चीज तुम भूल रहे हो, ये तो तुम्हारा सही है, ये तो तुम्हारी कंडीशन से निकाली। और एक चीज तुम भूलना मत कि 3x माइनस 1 हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 3x माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड साथ लिख लो, एंड कहते ये कंडीशन तो मैं हमेशा झोंकूंगा, कहीं मिल जाएगा। 3x माइनस 1 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कहते ये कहां से आया बताओ, ये कहां से आया, ये लॉग के डेफिनेशन से आया, क्योंकि 3x माइनस 1 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये तो बाय सॉल्विंग आया। अब दोनों का सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना, एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, इजीली आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करने पे इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, और सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां तक पहुंचे। अब देखो इसको सॉल्व करना है, बस वो सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है। देखो ये तुम्हारा, पहले इसको सॉल्व कर लो। इसका तुम्हारी वैल्यू क्या आएगी, 3x ग्रेटर देन 2 एंड 3x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 2/3 एंड x ग्रेटर देन 1/3, ठीक। ये आया। अब दोनों का, ठीक, यहां पर तुम्हारा 1/3 आ गया, 2/3 आ गया, कोई दिक्कत, सॉल्विंग करनी है। एक 2/3 से बड़ा वाला एक सोल्यूशन सेट है, और ये तुम्हारा 1/3 से बड़ा वाला सोल्यूशन सेट है। फाइनल सोल्यूशन सेट क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन। ये तो खुद से कर लोगे यार, यही आएगा जो कॉमन बचता है। तो 2/3 से इंफिनिटी वाला बचा भाई, तो 2/3 से इंफिनिटी है कि नहीं, 2/3 से इंफिनिटी वाला यही आ गया सोल्यूशन सेट, आराम से हो गया ना। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 से इंफिनिटी। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया। तो और क्वेश्चन करते हैं तब थोड़ा सा इसमें। आज लास्ट टॉपिक है, जोश में रहो यार। मुझे खुद खुशी है कि आज ये जो टॉपिक है, इसके बाद हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे, ग्राफ थियरी। जिसे बादशाह बनोगे तो लोग दिक्कत मत लो। तो अभी मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, फटाफट लिखो, तो खुद करो, बहुत मजा आएगा। देखो देखो, जो चीज नहीं आएगी लॉग का, वो मैं केस बता रहा हूं, वहां पे मैं आपको नियम बता दूंगा, बट आगे भी मैं पूरा लॉग में डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। आई एम विद यू, ठीक है। इसको करो, ठीक है, करो इसको, करो, ट्राई मारो, मैं भी चलूं आपके साथ में, करो। देखो क्या है, इसको आप लिख सकते हो log 5 3x माइनस 1 माइनस 2, है कि नहीं, लिख सकते हो। अब तुम सोच रहे हो इसको भी -2 को कैसे log 5 में समथिंग कन्वर्ट करे तो हो जाए ना, सोच रहे होगे, करते हैं, देखते हैं, ट्राई मारते हैं। सुनो, log 5 इसको तो ऐसे लिखूंगा, अब इसको इस तरह का कुछ कन्वर्ट करना है ना log 5 के अंदर में ना। अब -2 लाना है, तुम सोचो क्या लिखूं, -2 आ जाएगा। मैं ये लिखता हूं 5 की पावर -2, सोचो क्या आएगा ये। तुम याद करो, हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी तुम्हारा log x टू द बेस a आता है, x की पावर आता है, तो ये a बाहर आ जाता है ना log के, मतलब क्या लिखते हो आप इसको, a log x। ये चीज लिख लो, अगर नहीं अभी आपको आता है तो ये चीज लिख लो, ये सब कन्वर्जन होता है, ठीक है। कि log अगर x की पावर a है किसी बेस पे, उसमें से ये a को क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं। ये log के रूल्स में भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अभी जानो यार, थोड़ा सा क्लियर कर लो बस। a log x होता है, ठीक है। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 5 की पावर -2, तो -2 क्या आएगा, ये -2 बाहर आ जाएगा, मतलब -2, मतलब इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिखूंगा, इसको ये लिखूंगा -2
log 5 एट द बेस 5, ये चीज होगी। और सुनो log कभी भी अगर एक ही सेम बेस और सेम नंबर हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। क्या आती है? मतलब log अगर किसी, जैसे तुमने अगर x ले रहे हो किसी log, अगर वो बेस x पे ही ले रहे हो, किस पे ले रहे हो? x पे ले रहे हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। और अगर log किसी भी चीज का, अगर सिर्फ किसी भी 1 का किसी भी बेस पे ले रहे हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ये दो चीज याद है कि नहीं तुमको? एक चीज ये याद करो कि अगर कभी भी तुमको बेस और ये दोनों सेम दिखे, बेस और नंबर दोनों सेम दिखे, मतलब जिसका log ले रहे हो और जिसपे बेस ले रहे हो, अगर दोनों सेम है, चाहे log 3 एट द बेस 3 हो, चाहे log 4 एट द बेस 4 हो, चाहे log 5 एट द बेस 5 हो, चाहे log 6 एट द बेस 6 हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? क्या वैल्यू आएगी? हमेशा 1 आएगी, 1 आएगी। और log, और दूसरी बात, log कभी भी अगर एक 1 का ले रहे हो, किसका? अगर log 1 का ले रहे हो किसी भी बेस पे, दुनिया के किसी भी बेस पे ले रहे हो, अगर 1 का log है तो हमेशा आंख बंद करके क्या लिखोगे? 0 लिखोगे, ठीक है। तो बस मैंने वही किया। अब एक बात बताओ, मैंने इसको -2 अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूंगा कि 5 की पावर -2 क्या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। पूछो कैसे? ये -2 बनेगा तो बाहर जाएगा, कुछ भी पावर में, ये मतलब क्या, कुछ भी पावर में बाहर कर दिया, तो -2 मैंने बाहर करके दिखाया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -2 log 5 एट द बेस 5, और log 5 एट द बेस 5 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू 1 होगी। तो -2 into 1 क्या हो गया? -2 into 1 क्या होगा? -2। तो -2 क्यों लिखा हुआ है? बस एक स्टाइल लिखने की। अभी इतना समझ लो, मैं आगे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है? बस अभी समझ लो यार, इतना ही, ठीक है। ये वो वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो ये हुआ log 5 एट द बेस 5, ठीक है। दिक्कत कोई? यहां में कोई दिक्कत? पता, मैंने वही लिखा यार, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, 3x - 1। अब देखो ये मैंने क्या बोला, अब देखो 5 के अंदर जो भी है, ये वाला और ये वाला, 5 एक तुम्हारा जो 1 से बड़ा है, तुम्हारा यहाँ पे क्या है? ये कुछ है ऐसा, ये 5 की पावर -2 है बेस में, और यहाँ पे 3x - 1 है, तो जो भी उसको ऐसे लिख देंगे, है कि नहीं? बिना साइन रिवर्स किए हुए, है कि नहीं? कोई दिक्कत? छोटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी रूल्स वगैरह में, पर बहुत बेसिक्स हैं, टेंशन मत लो, आगे जब लॉक करोगे तो कर लोगे, ठीक है। तो ये है, अब तो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। और एक चीज तुम भूल गए हो, एक चीज साथ में भूल गए, एंड में लगाना, क्या? ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये उसको तुम तुरंत साथ में लेके चला जाओ, हर जगह साथ में लिखो, एंड 3x - 1 पॉजिटिव, एंड 3x - 1 पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पे भी एंड 3x - 1 पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज लिखे। अब इन दोनों को मिला के सॉल्व करना है, बहुत आसान है, करो, चलो करते हैं। ठीक है, दोनों को मिलकर सॉल्व करो यार, साथ में सॉल्व करो। तो 3x - 1 और 5 की पावर -2 का लिख सकते हो, 1/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर क्या होगा? 1/25, एंड x ग्रेटर देन 1/3। इसे सॉल्व करना बहुत आसान है ना? तो 3x, अब तो यार ये सब इनइक्वालिटी सॉल्विंग है, 1 + 1/25 एंड x ग्रेटर देन 1/3। हाँ, तो सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3x ये कितना आएगा? 25, 26/25 एंड x ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ऊपर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व खुद से करो यार, ये सब तो मैं करते आ रहा हूँ, बस आपने वहां से सॉल्व खुद में से अच्छा कर लोगे, ये विश्वास है इस बात का। 26/75, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा? x ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। अब दोनों को आप इनइक्वालिटी लाइन पे सॉल्व करना है, ठीक। अब इनइक्वालिटी लाइन पे सॉल्व करना है, तो 26/75 कहाँ आएगा? आप सॉल्व करके देखना, थोड़ा सा आगे आएगा 1/3 के, ठीक है। और ये आपका जो है 26/75 आगे आएगा। अब पूछो कैसे मैं जान गया? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वैसे बाय अपने दिमाग से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो 25/75 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 1/3 होता है, लेकिन 25 से थोड़ा सा और बड़ा है, आपने इस न्यूमरेटर में 26 है, मतलब 1/3 से थोड़ा सा बड़ा आएगा ना ये 26/75। तो मैंने आगे कहीं लिख दिया, मुझे पता नहीं कितना बड़ा, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली सोल्यूशन निकालना है। अब ये पहला सोल्यूशन क्या, देखो ये 26/75 से आगे, ये पहला, दूसरा साइड क्या? 1/3 से आगे। फाइनल सोल्यूशन बताओ कितना आएगा? 27/75 से इनफाइनाइट की, क्यों? क्योंकि ये कॉमन आया, ठीक है। तो कितना आया मेरा आंसर? 26/75 टू इनफाइनाइट, खत्म, ठीक। चलो आप आगे और करो क्वेश्चन, ठीक है। ये हुआ, अब आगे करते हैं। चलो ठीक है, इसमें आज के लिए मैं क्या करता हूं कि अभी जो है आगे हम लोग और करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज यही खत्म करता हूं, ठीक है।
तो आप कंटिन्यू करना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लेक्चर हम लोग इतने पे खत्म करेंगे, ठीक। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।